अगर आप अपना मकान किराए पर देने जा रहे हैं या अपनी दुकान किराए पर देने जा रहे हैं तो ध्यान रखें, जितना ज़रूरी रेंट एग्रीमेंट करवाना है उतना ही ज़रूरी पुलिस वेरिफिकेशन करवाना भी है। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं और कोई आपराधिक व्यक्ति, कोई अपराधी आपका मकान या आपकी दुकान किराए पर ले लेता है तो उसके उतने ही जिम्मेदार आप भी होंगे जितना जिम्मेदार वो अपराधी है। अगर आपने अपनी दुकान किसी अपराधी या किसी गलत व्यक्ति को किराए पर दे दी तो आप ही उसके जिम्मेदार होंगे और पुलिस आपसे ही सवाल करेगी। तो इसीलिए ऐसी गलती मत करिए जिससे कि आपको फ्यूचर में जाकर परेशानी हो। इसलिए जब भी आप अपने मकान को या दुकान को किराए पर दें उसी समय उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवा के दें। किराएदार को आप चाबी देने से पहले ही उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें ताकि फ्यूचर में उसका कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड निकलता है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर ना हो। अगर आपने प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू किराए पर दिया है मकान तो प्रॉपर्टी डीलर को बोलें कि पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर दे। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप अपने नज़दीकी थाने में जिसके अंतर्गत आपका मकान या आपकी दुकान आती है वहाँ पर जाकर फिज़िकली टेनेंट वेरिफिकेशन फॉर्म लेकर भरकर उसके साथ एक आईडी प्रूफ लगाकर जमा करा सकते हैं। अगर आप पुलिस थाने नहीं जाना चाहते, घर बैठे बैठे वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए है। आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर टेनेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और आने वाली किसी भी दिक्कत से बच सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसे मौक़ों पर काफ़ी चेकिंग होती है और उस समय ये चीज़ें ज़रूर देखी जाती हैं कि आपने अपना टेनेंट वेरिफिकेशन करवाया है या नहीं करवाया। अगर आपने अपना टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो अभी ऑनलाइन जाकर अभी दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर अपना टेनेंट वेरिफिकेशन करवाएं। मान लीजिए कि कोई टेररिस्ट यहाँ पर छुपकर रह रहा है और आपने उसका टेनेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया और फ्यूचर में जाकर वो कोई ऐसा काम कर देता है और सामने आता है कि आपके मकान में या आपकी दुकान में वो रह रहा था या दुकान पर बिजनेस कर रहा था, तो जितना उस अपराध का वो टेररिस्ट, वो आतंकवादी जिम्मेदार है उतना आप भी जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने पुलिस को सूचना नहीं दी थी कि आपके यहाँ पे यह व्यक्ति रह रहा है। और आइए जानते हैं कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो टेनेंट का है वो कैसे करवाना है। सबसे पहले गूगल में हम लिखेंगे दिल्ली पुलिस। जैसे ही सर्च रिजल्ट्स हमारे सामने खुलेंगे तो सबसे पहली वेबसाइट दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय ये जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट खोलना चाहें तो delhipolice.nic.in डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस की वेबसाइट है। इसमें ये लिखा हुआ है सिटीजन सर्विसेज। आपको सबसे पहले सिटीजन सर्विसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद जब ये पेज खुल जाएगा आप नीचे देखेंगे
राइट साइड में नीचे से तीसरा आइकन है टेनेंट रजिस्ट्रेशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप टेनेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज खुल के आएगा। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट यहाँ पर क्लिक करना है और अपना अकाउंट बनाना है। जैसे ही आप क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने खुल कर आएगा। यहाँ पर आपको अपनी वो सभी डिटेल्स डालनी हैं जिस प्रकार आप जीमेल पर अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं, उसी प्रकार जीमेल पर आईडी बनाने की तरह ही यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। जैसे फर्स्ट नेम के आगे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, सेकंड नेम, मिडिल नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, नहीं है तो सीधा लास्ट नेम डालिए। आइडेंटिफिकेशन टाइप, अगर आप अपने आप को आधार कार्ड से वेरीफाई कराना चाहते हैं तो आधार कार्ड डालिए। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस से वेरीफाई कराना चाहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस डालिए। ये आपको अपना डालना है, यानी कि मकान मालिक को अपनी डिटेल्स डालनी है। तो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर डाल सकते हैं, जो भी आपका आधार नंबर है। आधार नंबर 12 डिजिट का होता है, तो जो भी आपका आधार नंबर है वो आप डाल दीजिए। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें। एज अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगी जब आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। एज रेंज, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर आप डालना चाहते हैं, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करके सबमिट पर क्लिक कर दें। अब जब आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड बन गया है तो लॉगिन करें अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये साइट आपके सामने आएगी। अब यहाँ पर आपको टेनेंट रजिस्ट्रेशन, ऐड टेनेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4 इन चारों फॉर्म्स को कंप्लीट करना है, तभी आपकी टेनेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिट होगी। सबसे पहले ओनर इन्फॉर्मेशन, उसके बाद टेनेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन। फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन में आपको टेनेंट की फैमिली का इन्फॉर्मेशन डालना है। एफिडेविट में सिर्फ आपको येस और नो सेलेक्ट करना है। इसमें पूछता है कि डज टेनेंट हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट टेनेंट और टेनेंट्स फैमिली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। अगर यस करते हैं तो उसकी डिटेल्स देनी है और नो करते हैं तो कोई डिटेल नहीं देनी है। ओनर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले
जो भी आपका जो आपका आधार कार्ड नंबर है, यूआईडी, वो डालना है। उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। यहाँ पे ओनर को अपनी डिटेल डालनी है। अगर मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो मिडिल नेम छोड़ देंगे। अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है, जो भी आप काम करते हैं, एकेडमिक, अकाउंटेंट, एजेंट, एयरलाइंस, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। रिलेशन, अगर आप अपने फादर का नाम डालेंगे तो यहाँ पे फादर सेलेक्ट करिए। ऑफिस एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपके ऑफिस का एड्रेस है, जो भी आपका है वो डाल दीजिए। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ डालना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपना लैंडलाइन नंबर डालना है। ये जो जहाँ जहाँ पे स्टार मार्क आ रहा है ये डालना मैंडेटरी है, बाकी की जगह आप छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर अपना आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है। ओनर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्म टेनेंट वेरिफिकेशन। टेनेंट इन्फॉर्मेशन में भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एड्रेस, ये दो फॉर्म हैं, दोनों कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे टेनेंट का आधार नंबर, उसका नाम, टेनेंट का फर्स्ट नेम, टेनेंट मिडिल नेम, और टेनेंट का लास्ट नेम, ये आपको भरना है। तो जो भी आपके टेनेंट का जेंडर है वो सिलेक्ट करें। उसका ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करता है वो सेलेक्ट कर लें। उसने आपको अपने एड्रेस के वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड जो दिया है, उसका आधार कार्ड नंबर डाल दें। अपने किराएदार की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और उसका आईडी प्रूफ, वो जो है आप स्कैन करके तैयार रखें। वो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में अपलोड करना है। यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, ये देखिए टेनेंट इन्फॉर्मेशन में जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, आपको नीचे आना है। यहाँ पे ये लिखा है फ़ोटो ऑफ द टेनेंट। यहाँ पर आपको किराएदार की फ़ोटो को अपलोड करना है। फोटोग्राफ, और यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। डिस्क्रिप्शन, फ़ोटो,
आधार। फिर पर्पस ऑफ टेनेंसी, वो टेनेंसी किसके लिए, अगर आपने दुकान या अपना कोई ऑफिस किराए पे दिया है तो कमर्शियल सेलेक्ट करें, और अगर आपने रेजिडेंस किराए पे दिया है तो रेजिडेंस सेलेक्ट करें। टेनेंट इन्फॉर्मेशन में ये पहला फॉर्म है, उसके बाद ये दूसरा फॉर्म भी आपको भरना है। इसमें एड्रेस में भी टेनेंट के 3 फॉर्म है। एक टेनेंटेड प्रीमिसेस एड्रेस, जो आप प्रीमिसेस किराए पे दे रहे हैं यहाँ पर उसका एड्रेस आएगा। ये प्रीवियस एड्रेस, वो इससे पहले कहाँ रह रहा था। अगर आप दिल्ली में अभी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो यमुना विहार में है, तो उससे पहले वो मान लीजिए कि मॉडल टाउन में रह रहा था, तो यहाँ पे उसके प्रीवियस एड्रेस की डिटेल डालनी। उसके बाद एड्रेस में तीसरा फॉर्म है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपको उसके परमानेंट एड्रेस, जो उसके आधार कार्ड पे जो डिटेल्स है वो उस पे जो एड्रेस है वो डालना है। तो सबसे पहले टेनेंटेड प्रीमिसेस का एड्रेस डाल दीजिए, जो भी आपके टेनेंटेड प्रीमिसेस का एड्रेस है जो आपने उसको किराए पे दिया है अपने किराएदार को। स्ट्रीट नेम डाल दीजिए, कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, कॉलोनी जो भी आपकी कॉलोनी है वो डाल दीजिए, विलेज जो भी आपका प्रॉपर्टी जहाँ स्थित है उसकी सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, और यहाँ पे पुलिस स्टेशन जो आपका पुलिस स्टेशन पड़ता है। उसके बाद टेनेंट का प्रीवियस, वो कहाँ पे और रह रहा था आपके प्रीमिसेस में आने से पहले, वो दिल्ली में कहाँ रह रहा था उसकी डिटेल डालनी है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट, इससे पहले जहाँ भी वो रह रहा था उसका डिस्ट्रिक्ट डालिए, वहाँ का पुलिस स्टेशन, पिन कोड, यहाँ पे उसने वहाँ पे कब से रहना शुरू किया था। मान लीजिए वो जनवरी 2020 से 1 अगस्त 2020 तक वहाँ रहा है, तो आपको ये सेलेक्ट करना है। ये सेकंड फॉर्म एड्रेस का हो गया कंप्लीट। उसके बाद परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो एड्रेस होता है जो हमारे आधार कार्ड या हमारे वोटर आईडी पर लिखा होता है, तो वहाँ से उसका परमानेंट एड्रेस डाल दें। जिस भी जगह से वो आया है, बिहार से आया है तो बिहार सेलेक्ट कर लीजिए, बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो सेलेक्ट कर लीजिए, और किस पुलिस स्टेशन में उसका रेजिडेंस आता है वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद उसका पिन कोड डाल के हम अगले फॉर्म पर आएंगे, फैमिली मेंबर इंफॉर्मेशन। इसमें अगर वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है तो यहाँ पे रेजाइडिंग विद फैमिली सेलेक्ट कर लीजिए, अगर वो अकेला रह रहा है तो रेजाइडिंग एलोन कर दीजिए। फैमिली के साथ रह रहा है तो उसकी फैमिली की डिटेल्स यहाँ भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे एज पैनल, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे भरेंगे। लैंडलाइन नंबर, एड्रेस वेरिफिकेशन टाइप वो क्या दे रहा है आपको, यहाँ पे वो भरेंगे। यहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट नंबर, मोबाइल नंबर। उसके बाद आखिरी एफिडेविट पे
जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर जो आपका टेनेंट है उसके ऊपर कोई एफआईआर है या उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। एफआईआर नंबर, रजिस्टर्ड इन बिहार, भागलपुर, जो भी आपकी डिटेल है वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी टेनेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवानी है ऑनलाइन। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली पुलिस की साइट पर जाके करवाना है। यदि आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा पुलिस की साइट पर जाकर कराना है। पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराना है। आशा है आपको समझ आया होगा कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन कैसे करवाना है। अगर आपको समझ आया है तो अपने सभी दोस्तों को बताएं कि पुलिस वेरिफिकेशन कराना मैंडेटरी है और ये आपकी चॉइस नहीं है। इसीलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता लगे कि पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी हो जाता है, घर बैठे बैठे हो जाता है। लोग इसीलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि भाई वहाँ पे थाने में जाके धक्के खाने पड़ेंगे, वहाँ जाके चक्कर लगाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप घर बैठे बैठे पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें। अगर आपको कोई परेशानी आ रही है तो भी कमेंट करें, मैं आपकी मदद करूंगा। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।